शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्म शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्दे करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्यस्त्रिहारभूपते हृदये मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दण्डवज्रशानं ज्ञानिनामप्रगम्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जिनके पास पुस्तक है वे लोग दोहा सेकंड के आगे देखना शुरू करें, बाकी लोग ठीक से सुनने की कोशिश करें। निशिचर एक सिंधु में रही, करि माया नभ के खग गए भी, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो तिन कई पर छाई, गए छा सक सोन उड़ाई, यही विधि सक गगन चल खाही, सोई छल हनुमान को कीना, दासु कपट कवि तुरत चीना, ताहि मारी मारुत सुत वीरा, बारिद पार गयो मति धीरा। हनुमान जी की जो यात्रा है वो आगे फिर कंटिन्यू हुई। हनुमान जी जो कि एक साधक के जो स्पिरिचुअल में अपनी जर्नी शुरू कर रहा है, शांति की प्राप्ति के लिए। सीता को शांति का प्रतीक सिंबल माना जाता है और उसकी खोज के लिए हनुमान जी कोई भी साधक निकलता है तो उसके उस जर्नी में एक सत्वगुण उसका बाधा बनता है। यहाँ लिखा है हनुमान जी जब आगे बढ़े, एक राक्षसी समुद्र के अंदर में रहती थी। निशिचर एक सिंधु में रही, एक राक्षसी थी जो समुद्र के पानी में रहती थी। जो कोई भी ऊपर से उड़ते थे पक्षी, बर्ड्स, उनकी जो शैडो नीचे पड़ता था उसको वो पकड़ लेती थी। तो जब उसका शैडो पकड़ लेती थी तो वो पक्षी उड़ नहीं पाता था, नीचे गिर पड़ता था और इसी तरह से सबको मार के खाती थी। जो भी उसके ऊपर से उड़ता था, उसका एरिया था, उसके एरिया से उड़े, उसका हमेशा वही करती थी, उसको पकड़ लेती थी नीचे से। अभी नहीं बरमूडा ट्रायंगल ऐसे कुछ रहा होगा या वो भी कुछ, जो भी कुछ हो, जो कोई भी बेचारा पक्षी उड़ता हुआ जाए उसको पकड़ लेती थी। यही विधि सदा गगन चर खाई, इस तरह से हमेशा ही जो वर्ड्स ऊपर छूटते थे, जो कोई ऊपर उड़ता था उसको खा जाते थे। हनुमान जी के साथ उसने वही किया। सोई चल हनुमान को कीना, पता नहीं चलता था, कुछ दिखाई तो पड़ता नहीं था। उसने हनुमान जी के साथ भी वही किया। हनुमान जी का भी शैडो नीचे पड़ता था, उसको पकड़ लिया। हनुमान जी की गति रुकी, स्पीड रुकी उनकी। कोई दिखाई तो पड़ नहीं रहा है, दिखाई पड़ नहीं रहा है। चारों तरफ देखने के बाद कुछ देखा नहीं, तो नीचे देखा समुद्र के पानी के अंदर में राक्षसी बैठी हुई है। हनुमान जी नीचे उतरे, उतर करके अभी तक तो सबको खाती थी,
जितने मिलते थे, सोई छल हनुमान को कीना, वही हनुमान के साथ उसने किया। लेकिन ताहि मारी मारुत सुत वीरा, हनुमान जी ने अपनी पूरी ताकत लगाई और उस राक्षसी को मार दिया। बारिधि पार गयो मत धीरा, उस राक्षसी को मार दिया। ये साधक के जीवन में तमोगुण है। कल हमने जो बात की थी, सत्वगुण की बात की थी। सत्वगुण को मारना नहीं पड़ता, सत्वगुण आपको कोऑपरेट करता है, उसके साथ आपको ठीक से डीलिंग आनी चाहिए। आपको सत्वगुण किस तरह से यूज करना है, सत्वगुण को कैसे यूज करना है आपने अपने रास्ते में, ये बात कल आपने देखी। उसको पूरा खत्म करने की जरूरत नहीं है, वो आपको सहयोग करेगा। लेकिन तमोगुण उस रास्ते में पूरी तरह, क्योंकि जाने ही नहीं देगा, स्पीड खराब कर देगा। और उसका यही तरीका है, ताहि मारी मारुत सुत वीरा, बारिधि पार गयो मत धीरा। हनुमान जी ने उसको राक्षसी को मार दिया। तो जो साधक शांति की खोज में जाते हैं, उनको जरूरी होता है उनके अंदर में जो क्रोध है, अहंगर है और तमोगुण के जो रूप है, उनको खत्म करना ही पड़ेगा। आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, मुझे गुस्सा इसलिए आया, उसने ये गलती की। वो साधक के लिए अपने तमोगुण को खत्म करना ही पड़ेगा। ताहि मारी मारुत कंडीशन है, उसको मारना ही पड़ेगा। इसके साथ हनुमान जी ने वही किया, उसको मार दिया और फिर बारिध पार गयो। अब ये सागर के पार गए। जब तक उसको मार नहीं सकते, वो जाने नहीं देते। सुरसा भी थी, सुरसा को देवताओं ने भेजा था। तो सुरसा के साथ हनुमान जी ने अलग तरीके से बात की, नमस्कार किया, अनुमति मांगी, परमिशन लिया, चले। बहुत खुश हो गई, आशीर्वाद दे दिया उसने, जाओ, ब्लेस किया। लेकिन इसको, हनुमान जी को क्या करना पड़ा, इसको मारना ही पड़ा। ताहि मारी मारुत सुत वीरा, हनुमान जी ने उसको मारा। तो साधक के लाइफ में, इस जर्नी में उसको ये करना ही पड़ेगा, अपने तमोगुण को, अपने अज्ञान को, अपने इग्नोरेंस को, अपने क्रोध को, इन सब को खत्म करना ही पड़ेगा। इसलिए यदि उसको आगे की तरफ जाना है, आप दूसरे को ब्लेम करते रहोगे, इसने ऐसी गलती की मुझे क्रोध आया, इसने ऐसी गलती की मुझे गुस्सा आया, वो ब्लेम कोई मतलब नहीं रखता। ताहि मारी मारुत सुत वीरा, बारिध पार गयो मत धीरा। आगे क्या हुआ, तहाँ जाय देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा, नाना तल फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए, शैल विशाल देखी कागे, तापर भाय चढ़ो भय त्यागे, उमा न कछु कपि कई अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काले खाई, गिर पर चढ़ी लंका ते देखी, कहीं न जाय अति दुर्ग विशेखी, अति उतंग जल निधि चौपासा, कनक कोटि पर परम प्रकाशा। हनुमान जी उसको मारने के बाद अब उस सागर के दूसरे किनारे पर पहुंचे। यहाँ से छलांग मारी और सागर के दूसरे किनारे पहुंच गए। दूसरे किनारे पहुंच करके अब यहाँ पर, और एक बात समझ लो, यहाँ भगवान शंकर भगवती पार्वती को कथा सुना रहे हैं। तुलसीदास जी कथा बता रहे हैं, वो अपने मन को सुना रहे हैं। कल हमने बात की, लेकिन ये जो डायलॉग है वो भगवान शिव और भगवती पार्वती के बीच में हो रहा है। और भगवान शंकर कहने लगे, हे पार्वती, हनुमान जी ने छलांग मारी, उस राक्षसी का नाम तो सिंहिका, इसका नाम यहाँ लिखा नहीं है। इसको मारने के बाद ये तमोगुण का प्रतीक है। हनुमान जी ने इसको मारा, लंका में पहुंचे। अब दूसरे किनारे जाने के बाद में बहुत प्रकार से सुंदर उन्होंने एक बगीचा देखा, एक गार्डन देखा, पूरा जंगल है,
बहुत प्रकार के वहाँ पर वर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, सब चीज़ें देखे, बहुत तरह के फ्लावर हैं। राजा रावण ने बहुत सुंदर करके सब पूरा सुंदर बनाया हुआ था। वो सब देख करके बड़ा अच्छा लगा कि कभी कभी आपको कुछ अच्छी चीज़ें भी एक्सपीरियंस होगी। ऐसा नहीं कि आप जब स्पिरिचुअलिटी में बढ़ोगे तो हमेशा आपको परेशानियां आएंगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बढ़ोगे तो कंप्लेन हमेशा रहती है कि जब हम ये करने जाते ये विघ्न आते, ये बाधाएं आती हैं। तो विघ्न और बाधाएं तो आती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो चीजें इतनी सुंदर होती हैं जो आपको एक्सपीरियंस और कहीं हो नहीं सकता। तो दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। तो साधक को अपने लाइफ में उन एक्सपीरियंस को भी कभी कभी दोहराना चाहिए, जिससे आपको और ताकत मिलती है और बल मिलता है। भगवान की कृपा का भी अनुभव करना चाहिए, ईश्वर की कृपा का अनुभव करो, बहुत कुछ। तो साधक जब अपनी स्पिरिचुअलिटी में चलेगा, ये बात सही है कि बहुत तरह के विघ्न आएंगे, बहुत तरह के ऑब्स्टिकल्स आएंगे, लेकिन एक बात ये भी है कि बहुत सी चीज़ें अच्छी भी होंगी आपकी लाइफ में। आपके मन में शांति है। पहले आप जितने अशांत हो जाते थे छोटी छोटी बातों में, अब उतने नहीं होने लगते। थोड़ी स्थिरता आई, थोड़ी स्टेबिलिटी आई, कंट्रोलिंग पावर बढ़ा आपका। तो इन सब चीज़ों को भी आप कलेक्ट करके देखो। हनुमान जी ने वहां जाके देखा, खग मृग वृंद देखि कपि मन भाए। हनुमान जी को बड़ा अच्छा लगा। जब से चले हैं तब से बहुत सी चीजें हो रही थी, बहुत तरह से। तो साधक के जीवन में जो भी शांति की तरफ को बढ़ता है, तो बहुत तरह के अब विघ्न आएंगे, लेकिन बहुत सी चीजें अच्छी भी होंगी। तो साधक को दोनों बातें ध्यान रखनी पड़ती है। विघ्न आपको दूर करने, अच्छी चीजें आप थोड़ी लो, आपको हिम्मत आएगी, ये अच्छा लगेगा। ये देखो भगवान ने कृपा की और उनकी कृपा से ये काम इतना आसानी से हो गया, इतना आनंद है। मुझे पहले इतना गुस्सा आता था, कम हो गया। ये सब चीजें लाइफ में थोड़ी छोटी चीजें देख करके हर साधकों को अच्छा लगता है। हनुमान जी ने वहां एक बहुत ऊंचा पहाड़ देखा, उसके ऊपर में चढ़ गए। अब बहुत ऊंचे पहाड़ पे चढ़ के नीचे लंका का पूरा व्यू ले रहे थे, लंका को देख रहे थे। इसके अंदर घुसना है तो पूरा लंका का व्यू देखते थे। पार्वती ने पूछा, हनुमान जी को डर नहीं लगा? लंका के ऊपर चढ़, उस पहाड़ के ऊपर चढ़ गए और नीचे लंका है, लंका में बड़े राक्षस हैं, और राक्षसों से डर नहीं लगा उनको? कोई राक्षस ऊपर हो? तो भगवान शंकर कहने लगे, हे भगवती पार्वती, उमा न कछु कपिके अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काले खाई। इसमें तुम हनुमान जी को क्या डर लगता है? किसी को भी डर नहीं लगेगा। जिसके साथ भगवान की कृपा होती है उसके जीवन में डर नहीं होता है। जो ईश्वर की कृपा का अनुभव करता है उसको भय का अनुभव नहीं होता। डर उन लोग को लगता है, वो लोग भय में रहते हैं, वो लोग फियर में रहते हैं जिन्हें ईश्वर पर भरोसा नहीं है, जिन्हें ईश्वर की कृपा का अनुभव नहीं है। जिस व्यक्ति को ईश्वर की कृपा का अनुभव है उसको फिर भय नहीं होता। हनुमान जी ने बहुत सुंदर नगर को देखा, लंका बहुत सुंदर है। अब थोड़ा उसका वर्णन लिखा है, ये अलग तरीके का, इसको छंद बोलते लोग। कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदरता अनाघना, चौहट्ट हट्ट सुवट्ट वीथि चारुपुर बहुविधि बना। गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ बरूथन को गने, बहुरूप निश्चर जूत अतिबल सेन वर्णत को बने। बनबाग उपवन वाटिका सरकूप बापी सोहई, नरनाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहई। चौमाल देह विशाल शैल समान अतिबल गरजही, नाना अखारिन विरही बहुविधि एक तरजही। करिकोट जतन भट्ट कोटिन विकट
तन नगर चहुदिश रक्षहि कहूँ महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षहि। हे लाज तुलसीदास इनकी कथा कछ एक है कही रघुवीर सर तीर्थन शरीर त्यागी गति पहे हैं सही। पुर रखवारे देखी कपि मौनमय कीन विचार अति लग रूप धरो करो भैसार। अब यहाँ हनुमान जी ने ऊपर चढ़ने के बाद में लंका को देखा, लंका का व्यू देखा तो बहुत सुंदर लंका का व्यू है, बहुत सुंदर लंका को देखा है। बहुत उसका जो सिक्योरिटी है सुंदर सुंदर, उसमें उस समय मणि डायमंड आदि सब लगाए थे। उन सब को देख करके बड़ा सुंदर उसका सब सिक्योरिटी का सिस्टम था। बहुत तरह के वहाँ प्राणी रहते हैं और बहुत तरह के राक्षस वहाँ हैं। वो सब आपस में युद्ध करने की प्रैक्टिस करते हुए हैं। कहीं पर गार्डन है, कहीं पर बड़े बड़े फॉरेस्ट भी हैं, कहीं पर बीच में स्विमिंग पूल भी हैं, तालाब हैं बहुत बड़े बड़े, जिससे एक बहुत सुंदर एक किसी सिटी में होना चाहिए। सब कुछ था उसके पास। उस समय रावण के लंका से ज्यादा सुंदर कोई नगर नहीं था, सब चीजें थी और सब आपस में लड़ाई लड़ रहे थे। और लिखा फिर कई तरह के वो लोग मांस खा रहे थे, बहुत तरह से युद्ध की प्रैक्टिस करते थे, बहुत तरह से मांस खा रहे थे। तुलसीदास जी कहते हैं इनकी बात हम ज्यादा क्या कहें, राक्षसों की कथा कह के क्या फायदा, भगवान की कथा सुनो। इनकी कथा, इनका वर्णन करके कोई मतलब नहीं है। ये तो थोड़े समय के बाद में भगवान के जो वाण है वो तीर्थ, जैसे कोई तीर्थ में जाके शरीर छोड़ देता मुक्त हो जाता है, ये भगवान के जो तीर्थ हैं वो इनके लिए तीर्थ हैं। उससे मर करके यह स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त करेंगे। बोले अब इनकी कथा ज्यादा नहीं कहते, हम सीधे पॉइंट पर आ जाते हैं। हनुमान जी ने ऊपर चढ़ करके सब देखा। पूरा रखवारे देख वो चारों तरफ उसके सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे, बहुत शक्तिशाली थे, बहुत एक्सपर्ट थे। इनको कैसे पार किया जाए, रावण का सिक्योरिटी सिस्टम कैसे तोड़ा जाए, बहुत शक्ति। वो तो बहुत चारों तरफ देख रहे थे, घूम रहे थे। तो पहले तो जो लंका है उसकी सिक्योरिटी में चारों तरफ उसमें समुद्र का बहुत बड़ी एक खाई बनाई थी जिसको कोई पार नहीं कर पाए। उसमें क्रोकोडाइल छोड़े पड़े थे, बहुत तरह के जानवर थे। उसको पार करे तो लंका की दीवार बहुत ऊंची थी, फिर वहां उसके पहरेदार खड़े थे, गेट बंद है चारों तरफ। अब आप ये देखो, रावण के जितना शक्तिशाली व्यक्ति भी इतना डर सकता है। रावण भी इतना क्यों डरता है? जब तक किसी को शांति की प्राप्ति नहीं, हर उस व्यक्ति के मन में डर रहने वाला, वो रावण हो या कोई छोटा बच्चा, डर पीछा नहीं छोड़ेगा। भय, भगवान शंकर कहते हैं आपका फियर तभी जाएगा जब आपको भगवान की कृपा का एक्सपीरियंस होने लगेगा। तो रावण को इतनी सिक्योरिटी क्यों चाहिए? सारी दुनिया तो उस समय रावण से डरती थी, ये रावण किससे डरता? चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं। हनुमान जी ने क्या किया? मशक समान रूप कपि धरी, लंकई चलो सुमिर नर हरई, नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कई चल सिमोई निंदरी, जानसी नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा, मुठिका एक महाकप्यनी, रुधिर बमत धरनी जन्मनी। आगे जैसे चले तो उन्होंने क्या किया? बहुत छोटा रूप बना लिया। ये हनुमान जी के पास सिद्धि है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हनुमान जी तो देते हैं। तो 8 सिद्धियां हैं, उसमें एक ये भी है अपने शरीर को छोटा कर ले। आपको यदि वेट लूज करना पड़ता है तो क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, क्या क्या करना पड़ता है। और हनुमान जी को कुछ नहीं करना है, केवल सोचना है। तो जो बहुत बड़ा उनका शरीर था
छोटा कर दिया, मशक समान, लाइक ए मस्किटो। अब मच्छर को कैसे रोकोगे आप? इतनी मच्छरदानी कहाँ लगाओगे? लंका में सिक्योरिटी गार्ड तलवार लेके खड़े हुए हैं, अब जो सिक्योरिटी गार्ड तलवार लेके खड़ा मच्छर को कैसे रोक पाएगा? मशक समान रूप कपित, बहुत उससे भी छोटा, मस्किटो की तरह, और अंदर में घुस गए। सिक्योरिटी गार्ड को पता ही नहीं चला, हनुमान जी अंदर में चले गए। लेकिन रावण की सिक्योरिटी डबल थी। एक लंका जो थी, तो आपको इसकी बात बता दूं, लंका की अधिष्ठात्री देवी है। जैसे अधिष्ठात्री ऑनर भगवान शंकर और भगवती पार्वती के जो रहते थे हिमालय में, कैलाश में, एक बार भगवती पार्वती ने शिव को बोला कि आपने सारी दुनिया को पता नहीं क्या क्या दान दिया है, एक अच्छा खासा घर हमारे लिए बना लो। अपने पास कुछ भी नहीं है, सबको आपने पता नहीं क्या क्या दे दिया है। एक आधा तो कोई वर्षा होती, ठंडी होती, बर्फ होती, कुछ तो चाहिए ना। भगवान शंकर ने कहा देखो, हमारे पास कुछ होना लिखा नहीं है, किसी ने हमारे भाग्य में ये चीजें लिखी नहीं है, मैं लिखता हूँ सबका। भगवती पार्वती ने ज्यादा जिद किया, उन्होंने बोला ठीक है। विश्वकर्मा को बुलाया, जो देवताओं का आर्किटेक्चर, और आर्किटेक्चर ही नहीं है, वो डिजाइनर भी है, बिल्डर भी है, सब कुछ एक में ही है। एक उसके एक ऑर्डर दे दिया, सारा काम खत्म। विश्वकर्मा को बुलाया, कहा कि एक अच्छा सा नगर बनाओ हमारे लिए। पहली बार भगवान ने कहा हमारे लिए चाहिए, तो उसने बेचारे ने बहुत अच्छी तरह बनाया, बहुत बढ़िया से नगर बनाया, सिटी बन गई, पूरी सिटी बनाई, सोने की बनी। उसका जो मटेरियल था वो मिट्टी नहीं थी, गोल्ड। अच्छी तरह बहुत अच्छी बने, इससे अच्छा उस विश्वकर्मा ने कुछ कभी बनाया नहीं। सिटी तो बन गई। तो जब आप कोई बन जाता, हम लोग क्या करते, ट्रेडिशनली उसमें गृह प्रवेश करते, पूजन करते, शुरू में वास्तु पूजन करते। तो वास्तु पूजन था, गृह प्रवेश था, तो उसके लिए कोई अच्छा पंडित लाओ, बुलाओ। भगवान शंकर ने कहा एक अच्छा पंडित है, मैं जानता हूँ, मेरा चेला है रावण, बड़ा विद्वान। विद्वान तो बहुत था, विद्वान बहुत, सब जानता है, उसको बुला लेते हैं। रावण को बोला, तुरंत आ गया। बोले तुम ऐसा करो, ये गृह प्रवेश की विधि कराओ। बैठ गया, पूरा उसने विधि से अच्छी तरह सब करा दिया, सब हो गया। होने के बाद तो ऐसा होता है कि जब आप कोई पूजा करते हैं, पूजा के बाद में दक्षिणा का एक नियम होता है कि मंत्रहीनम अदक्षिणम, जो ये पूजा बिना मंत्र के, बिना दक्षिणा के, बिना श्रद्धा के होती है, तामसी बोली जाती है। तो कुछ भी, हर पूजा के बाद में भगवान को दक्षिणा रखनी पड़ती है। पूजा पूरी हो गई, अब दक्षिणा का नंबर आया। भगवान शंकर ने पार्वती का, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तुम्हारे पास कुछ है? इसलिए बोले जो तुम्हारे पास नहीं तो हमारे पास कहाँ जाएगा? हम कोई जॉब करते? भगवान शंकर ने पार्वती को बोला, रावण को बोला देखो अभी तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं दूंगा नहीं, जो तुम बोलोगे सब दे दूंगा मैं, वरदान कुछ भी मांग लो। अभी कैश नहीं है कुछ, लेकिन मेरी क्रेडिटेबिलिटी बहुत है। कैश नहीं है तो जो मर्जी मांग लो, मैं दे सकता हूँ। रावण ने कहा जवाब दे ही सकते हो, इतना बड़ा जो आपने महल बनाया है, आप यही हमको दे दो, कि आप मेंटेन तो कर नहीं पाओगे, कुछ है ही नहीं। भगवान ने कहा ले जाओ, चलो ठीक है ले जाओ, दे देता हूँ। और उस समय में उस लंका जो नगर बनाया, उसकी एक अधिष्ठात्री देवी बनाई, जो उसकी ऑनर थी।
देवी, राक्षसी समझो, देवी समझो, विश्वकर्मा ने बनाया था। भगवान शंकर ने उसको बनाया, कहा तुम जाओ लंका की सुरक्षा करो, लंका की देखरेख करो। जैसे आप इस फ्लैट का ऑनर हैं, कोई बिल्डिंग का ऑनर है, कोई पूरे के पूरी कंट्री का ऑनर है। तो भगवान शंकर ने रावण को बोला ठीक है तुम लंका ले जाओ और साथ में ये तुम्हारी अधिष्ठात्री देवी जाएगी, ये तुम्हारी पूरी सुरक्षा करेगी। ये कोई ऐसा नहीं हो सकता है कि इसके बिना बताए अंदर घुस जाए। वो तब से वहां खड़ी थी डंडा लेकर के, वो किसी को पता नहीं चलती थी, वो किसी को मालूम नहीं पड़े। बाकी सिक्योरिटी गार्ड तो रावण लगाता था, पेमेंट करता था, कई बार सो भी जाते थे वो सब, तो ये कभी नहीं सोती थी। तो जो सिस्टम परमात्मा का है वो कभी फेल नहीं होता। आपका सिस्टम फेल हो सकता है, ईश्वर का सिस्टम फेल नहीं होता। तो वो नाम लंकिनी एक निश्चरी सो कई चलो, उसने हनुमान जी को पकड़ लिया। वो जो निश्चरी लंकिनी थी उसने हनुमान जी को पकड़ लिया। हनुमान जी को पकड़ लिया, कहाँ जा रहे हो? तो समझते नहीं मैं कौन हूँ, तुमने मुझे कुछ समझा नहीं। अरे मैं लंकिनी हूँ, इस नगर की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है और मैं उसको पकड़ती हूँ जो चोर होता है। मोर आहार जहाँ लगी चोरा, जो चोर होता है, जो आके लंका में चोरी करता है, उसको मेरा पकड़ने का काम है। हनुमान जी ने कहा देखो यदि तुम सही में ईमानदारी से चोर को पकड़ती तो पहले तो रावण को पकड़ना चाहिए था। पहली चोरी किसने की है? सीता की चोरी किसने की है? तो रावण पहला चोर अंदर बैठा है, या तो तुम ड्यूटी ठीक से करती से। तुमने बोला मोर आहार जहां लग चोर सब चोरों को मैं खाती हूँ, तो रावण पहला चोर है, उसको जाके पहले खाया। अब तुमने रावण को छोड़ दिया, फिर तो तुमने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं की है। इसलिए मुट्ठी का एक महाकपिहनी रुधिर बमत धरणी हडनमणि, हनुमान जी ने जोर से उसको मुश्किल मारी। जैसे ही जोर से मारा वो नीचे गिर पड़ी और उसके शरीर में से बहुत सारा खून निकला। काफी समय तो बेहोश पड़ी रही। धीरे 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 होश आया, उठी, जोरी पानी कर विजय सशंका, और आराम से धीरे से उठी, हाथ जोड़ करके हनुमान जी को उसने प्रणाम किया डरती हुई। और प्रणाम करने के बाद वो कहने लगी, अब थोड़ा और आगे हो जाओ। जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, चलत विरंचि कहा मोई चीना। ये लंका का जब निर्माण हो गया, लंका रावण को मिल गई, उसने अपनी स्टोरी बताई। और लंकिनी कहने लगी हे हनुमान, जब ये रावण तपस्या करने के लिए जंगल में गया, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, ये तीन भाई, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, ये तीनों जंगल में तपस्या करने के लिए गए। क्या प्राप्त करना था? रावण किस लिए जंगल में तपस्या करने गया? आपने कभी तपस्या की? नहीं की। अरे रावण ने तो कर ली, कम से कम राक्षस था वो तो राक्षस था, उसने तपस्या कर ली। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों जंगल में गए और बहुत तपस्या की। मन में तो ऐसा विचार करके गया कि ब्रह्मा से ये वरदान मांगूंगा कि मुझे कभी मृत्यु नहीं आए, मैं मरूं नहीं। अमर होने का वरदान लेने गया, इमोर्टैलिटी, कभी मरूं नहीं। ब्रह्मा जी ने देखा, उनकी तपस्या पूरी हुई, तो साथ में सरस्वती देवी को बोला थोड़ा इसका दिमाग जरा घुमा दो, क्योंकि जैसा ये सोच के आए वही वरदान मांग लेंगे तब तो संसार में बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
हम चला नहीं पाएंगे। ये तीनों बड़े खतरनाक लग रहे हैं। पहले कुंभकर्ण को देखा, बड़ा मोटा चौड़ा था, बहुत आपने जैसा सब सुना पढ़ा देखा होगा। अब बेचारा ब्रह्मा जी उसके पास गए, बोले वरदान मांगो। उसका ऐसा सोचना था कि हम ऐसा वरदान मांगे कि मैं 6 महीने में केवल 1 दिन सोऊं, 6 महीने में 1 दिन सोऊं बस, बाकी जगूं। ब्रह्मा जी ने थोड़ा सरस्वती को बोला थोड़ा इसको घुमा दो, थोड़ा घुमा दिया और बोलने लगा 6 महीने सो जाऊं। ब्रह्मा ने कहा पक्का लॉक कर दें? कर दो, लॉक कर दिया उसको। ये बेचारा वरदान में क्या लेके आया, 6 महीने तक पड़ा रहता था तमोगुण में। एक बार थोड़ा उठता था फिर सो जाता था। रावण सबसे खतरनाक। रावण के पास गए, तुम्हें क्या चाहिए? बोले मुझे ये वरदान दो कि मैं कभी मरूं नहीं। ब्रह्मा जी ने सरस्वती को बोला कुछ इसका भी करो। सरस्वती बुद्धि की देवी, बुद्धि की देवी, कुछ इसका करो। और सरस्वती ने उसकी बुद्धि थोड़ी घुमाई। ब्रह्मा ने कहा देखो रावण, सीधे अमर होने का वरदान नहीं दिया जा सकता, कुछ तुम उसमें। उसने कहा ठीक है, फिर ऐसा करो, मुझे केवल 2 प्राणी मार सके, एक मनुष्य और बंदर, और मुझे कोई नहीं मार पाए। मुझे 2 लोग मार सकते हैं, मनुष्य। उसको ऐसा इतना ईगो था उसको कि ये ह्यूमन बीइंग मेरे लागे है क्या, ये मुझे मार ही नहीं सकते। इतना उसको ईगो था, इतनी ताकत, इतना स्ट्रॉन्ग था वो। उसे पक्का लग रहा था कि कभी भी किसी भी युग में किसी भी टाइम में कोई भी मनुष्य इतना ताकत वाला नहीं हो सकता जो मुझे मार पाए। कभी कोई भी बंदर इतना ताकत वाला नहीं होगा जो मुझे मारे। ऐसा वरदान मांगा, कोई नहीं मार सकता कभी भी। ब्रह्मा जी को हंसी आ गई, अरे 2 की जरूरत क्या थी, 1 बहुत था। 2 ऑप्शन क्यों रखे तुमने, 1 मनुष्य मांग लेता। तो आप विचार करके देखोगे रावण ने पूरी तपस्या करके क्या मांगा, मौत मांगी, मृत्यु मांगी, डेथ। अब किसी को मौत मांगने के लिए तपस्या करने की जरूरत है? दुनिया में इतने लोग मर रहे हैं, सब तपस्या करके वरदान प्राप्त करते हैं, हे भगवान हम मर जाए। मृत्यु तो बिना मांगे मिलती है। ये सरस्वती ने थोड़ा बुद्धि उसकी भ्रमित कर दी। रावण और जब विभीषण था वो भगवान का भक्त था, उसने कहा हमें कोई वरदान नहीं चाहिए, बस भगवान के चरणों में भक्ति करते रहें, बाकी चीजें तो सब मिलती रहेंगी। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। उसी समय में जो लंकिनी थी वो भी वहां खड़ी थी। ब्रह्मा जी ने उसको बोला कि तुम जाओ, इनके साथ रहो। जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, चलत बिरंच कहा मोय चीना, विकल होइस तै कपि के मारे, तब जानिस निश्चर संघारे। लंकिनी कहती उस समय ब्रह्मा जी ने जाते जाते मुझे एक बात कही थी कि तुम रावण के साथ रहो। कब तक रहना पड़ेगा? ब्रह्मा जी ने कहा तब तक रहना पड़ेगा जब कभी कोई एक बंदर आएगा और वो तुम्हें जोर से मारेगा और तुम जिसमें गिर जाओगे, तुम्हारे खून निकलेगा, तब समझ लेना ये रावण मरने वाला है। ये ऐसा उन्होंने मुझे पहले इंडिकेशन दे दिया था ब्रह्मा जी ने। विकल हो इस तरह कपि के मारे, उस समय समझ लेना रावण की मृत्यु नजदीक है। इसलिए आपका दर्शन किया है। और वो समझ गई, कहने लगी अब मुझे पता चला, ता तमोर अति पुण्य बहुता, देखे उन्हें राम कर दूता। लंकिनी है, ये भगवान शंकर ने सिक्योरिटी सिस्टम रखा था रावण के लिए। उसने कहा मुझे सब पता चला कि आप कौन हैं, आप राम को दूत, आप राम के दूत हो, और ये बहुत पुण्य की बात है। आपका दर्शन किया मैंने। भगवान का दर्शन तो नहीं हो पाया, लेकिन भगवान के दूत का दर्शन, मैसेंजर, ईश्वर का जो संदेश देने वाला है, वो भी भगवान से कम नहीं है।
तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तोलन ताहि सकल मिली जो सुख लब सत्संग। उसने कहा हनुमान जी आप ऐसा समझो कि संसार में जितने सुख हो सकते हैं या स्वर्ग में जितने सुख हो सकते हैं और भी स्वर्ग से ज्यादा ब्रह्मलोक तक जो सुख हो सकते हैं उन सभी सुखों को आप एक तरफ रखें और एक अच्छे व्यक्ति का जो परमात्मा का संदेश दे रहा है, जो ईश्वर का संदेश देता है, उसका संग, उसके साथ बिताया हुआ समय, थोड़ा भी समय, वो इन सबसे ज्यादा अच्छा है। इन सबसे ज्यादा अच्छा है संस्तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। सब एक तरफ रख दो और आपके जैसा कोई भगवान का भक्त, ईश्वर का मैसेंजर कभी किसी को मिले और उसके साथ बिताया हुआ जो समय है वो उससे भी बहुत ज्यादा है। ये मेरे बहुत पुण्य की बात है। और प्रविश्य नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा गरुण सुधारि पुकरहि मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई गरुण सुमेरु रेणु समचाही राम कृपा कर चितवा जाही। तो अब वो जो राक्षसी है लंकिनी, वो लंकिनी भी हनुमान जी को आशीर्वाद देती है। प्रविश्य नगर की जय सब काजा, ये हनुमान जी अब आप लंका में प्रवेश करो, अपना जो काम तुमको सौंपा गया वो पूरा करो। लेकिन एक चीज वो कहती है हृदय राखी कौशलपुर राजा, अपने हृदय के अंदर में, अपने मन के अंदर में परमात्मा का स्मरण कर। मामन स्मर युद्ध च, गीता में भगवान कहते हैं तुम मेरा स्मरण करते रहना। संसार ये सारे युद्ध, आप रोज युद्ध से कम नहीं लड़ाई लड़ते, रोज एक महाभारत आपको लड़ना पड़ता है। और ये उन लोगों के लिए बहुत आसान होता है जो अपने हृदय में परमात्मा को रखते हैं, जिनके मन में ईश्वर है, जिनकी वाणी भगवान का नाम लेती है, उनके लिए इस संसार के सारे युद्ध जो आप रोज लड़ते हो बहुत आसान हो जाते हैं। माम अनुस्मर, मेरा स्मरण करो, फिर आप संसार के सारे काम कर सकते हो। लंकिनी ने बोला लंका में प्रवेश करो, लेकिन भगवान का स्मरण करके रखना। प्रविश्य नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा गरुण सुधारि पुकरहि मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई। वो लंकिनी कहती कि देखो जिसके ऊपर परमात्मा कृपा करता, ईश्वर जिसके ऊपर कृपा करता है उसके लिए जो जहर है अमृत बन जाता है। उसके लिए जहर मारने का काम नहीं करता, जीवन देने का काम करता। ईश्वर की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है उसके लिए समुद्र बहुत बड़ी दूरी नहीं रहते हैं, एक छोटा सा गड्ढा जैसा बन के रह जाता है जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है। अब हनुमान, तो ये क्या लंकिनी रजोगुण है। अब आप थोड़ा वो पॉइंट भी समझ लीजिए, लंकिनी रजोगुण है। जैसे पहले सुरसा हनुमान जी को मिली थी, उसने भी वरदान दिया था, सुरसा ने भी वरदान दिया, तुम बल बुद्धि निधान आशीष दे गई सो। अब ये जो लंकिनी है ये भी हनुमान जी को आशीर्वाद देती, जाओ तुम्हारा कल्याण होगा, तुम काम में सफल हो जाओ। ये रजोगुण है। रजोगुण कुछ सुधार के साथ आपके अंदर रजोगुण है, इसका कुछ हनुमान जी ने जोर से मारा, खून निकल गया, उसका कुछ ब्लड निकल गया जो खराब था। तो साधक के जीवन में जो रजोगुण है उस रजोगुण की कुछ चीजें निकालनी पड़ती है और रजोगुण उस साधक के लिए अब काम आता है। पूरी तरह छोड़ने की बहुत जरूरत नहीं होती रजोगुण को, सत्वगुण को। सत्वगुण काम साथ देगा, रजोगुण भी साथ देगा, लेकिन रजोगुण से कुछ चीजें निकालनी पड़ती है। रजोगुण से साधक को जिसे शांति प्राप्त करनी है उसके लाइफ में रजोगुण से कुछ चीजें माइनस करनी पड़ती है, फिर वो रजोगुण उसके काम देता। ये लंकिनी का हनुमान जी ने थोड़ा ब्लड निकाल दिया, पहले तो बोल हम तुमको खाएंगे, अब बोलती जाओ, थोड़ा करेक्शन करना पड़ता है, कुछ चीजें उसमें ठीक करनी पड़ती हैं। तो रजोगुण भी साधक के जीवन में उपयोगी साबित होता है। अब देखो हनुमान जी ने 3 प्रकार के जो गुण हैं
सत्व, रज और तम, इस प्रकार से इनको डील करना साधक को चाहिए, जिसे शांति की प्राप्ति करनी है, जिसे सीता की प्राप्ति करनी है, पीस ऑफ द माइंड चाहिए। उस व्यक्ति को अपने लाइफ के साथ कैसे चलना चाहिए कि आप और शांति की तरफ बढ़ते जाओ। सत्व, रज, तम और त्याग किस प्रकार से करना, ये हनुमान जी की यात्रा से आप देखिए। आगे बढ़े। अति लघु रूप धर्यो हनुमाना, बैठा नगर सुमिर भगवाना, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जयत अग्नित जोधा, गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जा सुनाही, शयन किए देखा कपते ही, मंदिर मौन दीख वे देही, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर ता भिन्न बना। अब और छोटा रूप ले लिया, लंकिनी को मारा, थोड़ा बड़ा रूप ले लिया, अपनी मर्जी है। और राक्षसी बहुत बड़ी थी, उसको मारना था तो बड़ा रूप ले लिया, आप फिर छोटा रूप ले लिया। अति लघु रूप धरे, किसी की नजर में नहीं आए, कोई देखे नहीं, कोई देखे नहीं। मैं आपको कल भी कह रहा कि साधक का जीवन, जो स्पिरिचुअल सीकर है, उसका जीवन बहुत सिंपल होना चाहिए, बहुत सिंपल। जितना सिंपल है उतना इजी है, जितना सिंपल है। मुझे मालूम है, एक बार मैं पटना गया। पटना पहले कोई डीएम थे, बाद में वो रिटायर हो गए, होना ही है रिटायर, तो वो बाद में थोड़ा अध्यात्म में लग गए। एक बड़ी अच्छी बात कहते थे, बोले स्वामी जी मैंने माइनस करना सीख लिया। माइनस करना क्या सीख लिया कि मैं किसी के यहाँ भोजन करने जाऊँ, मुझे चावल नहीं खाना है, रोटी दाल खानी है। चावल भी है, मैं चावल नहीं खाऊंगा, रोटी दाल खाना। मेरी अलग से डिमांड नहीं है कि मुझे ये भी चाहिए, इसकी जगह रिप्लेसमेंट नहीं। मुझे चावल खाने हैं, सब्जी के साथ दाल के साथ, दाल नहीं है तो चावल सब्जी के साथ खानी है। अलग से कुछ रिप्लेसमेंट नहीं, इसकी जगह ये दे दो। इतना सुखी, कोई दिक्कत कभी आती नहीं। मुझे 4 चीजें खानी, 2 मिली तो 2 खा सकता हूं मैं। ऐसा नहीं कि 4 खानी, ये नहीं तो इसकी जगह ये दो। तो साधक का जीवन जितना आप सिंपल बनाए उतना सुखी। ऑप्शन है, अच्छी बात है, लेकिन नहीं है तो भी अंदर में परेशानी नहीं होनी चाहिए। हो सकता है आपके पास सब कुछ है, बड़ी अच्छी बात है। कई बार ऐसा होता है कि नहीं होता, तो जो है आप उसमें कैसे एडजस्ट होते हैं। हनुमान जी जरूरत पड़ती बड़ा बन जाते हैं, जरूरत पड़ती छोटा बन जाते हैं। अपना कोई ईगो नहीं है, इतना बड़ा मैं कैसे छोटा बन जाऊं। अब मंदिर के अंदर चले गए। सबसे पहले उन्होंने रावण के महल को जाके देखा। मंदिर मंदिर प्रतिकरी शोधा, छोटा रूप रखा, सब जगह घुस जाते थे, किसी को नजर नहीं आए। रावण को भी देखा, रावण सोया पड़ा है, सब जगह देखा, लेकिन सीता नहीं दिखाई पड़ी। बहुत से महल देखे, बहुत से घर देखे, बहुत सी चीजें देखी, लेकिन कहीं भी उसको सीता दिखाई नहीं पड़ी उनको। अब इतनी बड़ी लंका है, इतनी बड़ी लंका में इस सीता को देखा नहीं कभी हनुमान जी ने। ढूंढे कैसे, कभी सीता को देखा नहीं, सीता का कोई फोटो नहीं उनके पास। इतनी बड़ी लंका है, अब इसको सीता को कैसे देखें। हनुमान जी ढूंढने लग गए। ये सब बहुत प्रकार के पूरे के पूरे, किसी के बिल्डिंग में गए, इसके बिल्डिंग में देखा, कब तक देखोगे आप। उन्होंने एक देखा, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर ता भिन्न बनावा, रामायुध अंकित गृह शोभा वर्णि न जाय, नव तुलसी का वृंदबो देख हर्ष कपिराय। तो बहुत रावण के महल थे, उसके सेनापतियों के, बहुत बड़ी सिटी थी,
अलग अलग तरीके से बड़े सुंदर सुंदर बने थे। एक उनको दिखाई पड़ा महल, वो कुछ अलग से था, कुछ अलग से था। जैसे आप कहीं घूम रहे हैं जापान में, कोरिया में, और अचानक आपको सामने में किसी के मेन गेट ऊपर गणपति की मूर्ति रखी दिखाई पड़ जाए, आप खड़े हो जाते हो। गणपति की मूर्ति है, ये जरूर कोई इंडियन है, बड़ी मूर्ति गणपति की दिखाई, ये कुछ आप क्यों खड़े हो गए? ये कुछ अलग तरीके का है, और तो अच्छे अच्छे बने थे उससे, आप चलते रहे, लेकिन वहां जाके आप खड़े हो गए। आपके रुचि के अनुसार गणपति की मूर्ति दिखाई पड़ी, थोड़ा अंदर देखा तो वहां तुलसी रखी दिखाई पड़ी, अब तो पक्का और हो गया। तो रावण के महल के ऊपर बहुत तरह के डेकोरेशन थे लोगों के महल पर, लेकिन इसका जो महल था एक खास तरीका, उसके ऊपर क्या था? डेकोरेशन वहां भी था, लेकिन डेकोरेशन चेंज था। भगवान के आयुध धनुष वो बना हुआ था कहीं पर, कहीं भगवान का चक्र बना हुआ था, कहीं तुलसी रखी थी। ये सब देख करके हनुमान जी विचार करने लगे, लंका में ऐसा कैसे हो सकता है? आप बोलो कोरिया में ऐसा कैसे होगा? मेन गेट के ऊपर में गणपति की बड़ी सी मूर्ति रखी हुई है, अंदर गए स्वस्ति लिखी है, ओम बना हुआ है, तुलसी रखा हुआ है। ऐसा देख करके आपको अजीब लगने लग जाए। हनुमान जी ने पूरे लंका में बहुत महल देखे, बहुत महल देखे, बड़े सुंदर सुंदर देखे, लेकिन ये कुछ अलग था। हरि मंदिर ता भिन्न बनावा, एक डिफरेंट टाइप का। हनुमान जी वहां खड़े हो गए, यहाँ से कुछ जरूर मदद मिलेगी, यहाँ से जरूर कोई ना कोई अच्छा व्यक्ति होना चाहिए। इस तरह से रखा हुआ है, खड़े होकर के देखने लग गए और विचार करते, लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, मनमो तर्क करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। अब वहां खड़े होकर विचार करने लगे, ये तो लंका में राक्षस रहते, यहाँ पर ऐसा किसका घर हो सकता है? एक जरूर कोई अच्छा आदमी होना चाहिए, कोई सज्जन व्यक्ति होना चाहिए, भगवान का भक्त होना चाहिए, तभी ऐसा कर सकता। नहीं तो कैसे कर सकता? लोग कुत्ते के फोटो लगा देंगे, बिल्ली के लगा देंगे, कबूतर के लगा देंगे, उनको बोले भगवान का फोटो लगाओ, कभी दर्शन करो। अभी मैं वहां था मीता के यहाँ, तो एक माई आई एक दिन, सिंधी माई, बोले स्वामी जी मीता के घर में जिधर देखते उधर भगवान दिखता है बाबा। अब जहाँ देखो वहां नमस्कार करना पड़ता है, जहाँ देखो भगवान नमस्कार करना पड़ता है, क्योंकि भगवान आप देखो तो नमस्कार करोगे, और यदि भगवान नहीं दिखेगा तो? भगवान दिखेगा तो मन में थोड़े संस्कार देगा, मन में थोड़े विचार, तभी तो आप झुकोगे। यदि चारों तरफ कुत्ते बिल्ली के लगाओ तो नमस्कार करोगे? इसीलिए घर के अंदर में भगवान की फोटो है, भगवान की मूर्ति है। ये जरूर कोई अच्छा आदमी है, ये बहुत अच्छा आदमी है, जिसके यहाँ पर भगवान के आयुध बने हुए हैं, तुलसी रखी है। ये सब देख हनुमान जी खड़े हो गए, विचार करने लगे क्या किया जाए। सवेरा हो गया सब करते करते, पूरी रात घूमे, सवेरा हो गया। सवेरे ब्रह्म मुहूर्त का समय था, उस समय विभीषण जग गए। ते ही समय विभीषण जागा, विभीषण जग गए। राम राम ते सिमरन कीना, हृदय हरषि कपि सज्जन चीना। उठने के बाद हनुमान वहां पर विभीषण सवेरे सवेरे उठ करके भगवान का स्मरण कर रहे थे, भगवान का नाम ले रहे थे खड़े कर। अब तो और विश्वास हो गया, हृदय हरषि कपि सज्जन चीना। ये जो सब लक्षण है, ये सब अच्छे व्यक्ति के हैं। इसका घर ऐसा है, घर के ऊपर चीजें ऐसी है। एक तो सवेरे उठ रहा है, उठी सवेरे 10-11 बजे रहे, राक्षस बाकी सब ऐसे उठने वाले थे लंका में, लेकिन ये विभीषण एक पहला व्यक्ति है जो सवेरे ब्रह्म मुहूर्त उठ करके भगवान का स्मरण करता है। हृदय हरस का विसर्जन चीना, बहुत प्रसन्न हो गए, सज्जन है। अब तो इसके पास जा करके बात करता हूँ, इसे पहचान करता हूँ, जरूर अच्छा होगा। साधु ते होय न कारज हानि,
एक बात पक्की समझ लो, यदि कोई साधु है, संस्कृत में साधु का अर्थ होता है जो दूसरों का कार्य करे। संस्कृत में साधु का जो डेफिनेशन यदि आप जाएंगे करने के लिए, साधनोति पर कार्यम, ऐसा उसका अर्थ। दूसरे का काम करे, परोपकार करे, चैरिटी करे। हनुमान जी ने कहा साधु से, ऐसे व्यक्ति से दूसरे को नुकसान कभी नहीं हो सकता। यदि आपके लिए कुछ कर नहीं सकता तो आपका नुकसान तो कभी नहीं करेगा। यदि आपका भला नहीं कर सकेगा तो आपके लिए नुकसान तो कभी नहीं करेगा। हनुमान जी ने बोला जाके इससे बात करता, इसको मिलता, ये कुछ मदद करेगा और मदद नहीं करेगा तो कम से कम मेरे सबको बताएगा तो नहीं, इससे बात करता हूँ। विप्र रूप धरि कपित, हनुमान जी ने विप्र का, ब्राह्मण का रूप धारण किया और जाकर के पहुंच गए। सुनत विभीषण उठित आए, विप्र कहो निज कथा बुझाई, कि तुम हरिदासन में कोई, मोरे हृदय प्रीत यस होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करण बड़ भागी। विभीषण कहने लगा, हे विप्र तुम सही बताओ, यहाँ ब्राह्मण आ नहीं सकता, ये रावण का नगर है, ये सिटी रावण की है, यहाँ तुम्हारे जैसा पंडित कोई आ नहीं सकता। कुछ तो तुम अलग हो, या तो भगवान के कोई भक्त हो, या आपको भगवान ने मेरे पास भेजा होगा कि जाओ विभीषण को मिलके आओ। कोई तुम सीधे सीधे ब्राह्मण तो नहीं हो, आप मुझे सब बताओ ठीक से। तब हनुमंत कही सब, राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। हनुमान जी ने उस समय, अब विभीषण को छिपाना कुछ जरूरी नहीं है, सब चीजें बता दी। भगवान राम की पूरी कथा, अपना भी परिचय, मैं इस प्रकार से यहाँ पर आया, इसलिए यहाँ पर आया। दोनों सुन करके भगवान की कथा को, भगवान का स्मरण करके दोनों ही बहुत आनंदित हुए, बहुत प्रसन्न हुए। विभीषण और हनुमान बहुत प्रसन्न हुए। इसके आगे की बात हम लोग